नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले तो 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 8 महीने पहले जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे, इतना सारा प्यार मिलेगा। उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आज मैं अपनी 3 मेजर लर्निंग शेयर करूंगी जो मैंने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने से सीखी है। मैंने ये पूरी जर्नी अकेले कवर की है। मैंने कभी किसी को हायर नहीं किया क्योंकि मैं सोशल मीडिया को एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं थे किसी को देने के लिए कभी भी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रीच आउट किया कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है ईमानदारी। अगर आप अपने काम को लेके ईमानदार नहीं हो, अगर आप किसी को दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, अपने दोस्तों के बहकावे में आके कोई काम कर रहे हो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसके अंदर में सक्सीड करो। क्योंकि हर चीज़ के अंदर में बहुत कंपटीशन है। सोशल मीडिया पे इंडिया में 10 करोड़ कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आपको उनसे आगे निकलना है, उनसे जीतना है, तो आपको अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी लानी पड़ेगी, तभी जाके आप जीतोगे। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप हो सकता है कि एड्स चलाओ, प्रमोशन कर लो, उससे टेम्पररी आपका स्पाइक आ सकता है, थोड़े बहुत व्यूज आ सकते हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेन ग्रोथ नहीं पा सकते हो। दूसरी चीज है हेटर्स। तो आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर सोशल मीडिया पे, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह लोग होंगे जो आपको पुल डाउन करेंगे, आपको हेट करेंगे। ये है, ये लिखित है कि ये होना ही है, सबके साथ होगा। शुरू में जब मुझे थोड़ा बहुत हेट आना शुरू हुआ, जैसे जैसे मैं थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, जो कि एक बहुत गलत तरीका था। मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, जो कि उससे ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि आप कीचड़ के अंदर में अगर पत्थर फेंकोगे तो छींट आपके ऊपर भी पड़ेगी। आपको समझना है कि ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहो, आपके जीवन में उतनी शांति रहेगी। आपको आज एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसके ऊपर 3 लोगों का नाम लिखना है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से आपको बेचैनी, टेंशन होती है। और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से और उस पीस ऑफ पेपर से काट देना है। उसके बाद आपको जो शांति मिलेगी, आप जिंदगी भर उसके लिए मुझे धन्यवाद बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है सुनने में, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल, और अगर आपने कर लिया तो खुशी उसकी 10 गुना। मैंने इन हेटर्स को रिस्पॉन्ड करना, किसी भी तरीके से इंटरटेन करना बंद कर दिया, और उसके बाद मेरी मेंटल और इमोशनल पीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। अब इन हेटर्स का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कोई अलाइन करे। साथ ही 30 सेकंड की रील में या फिर 4 मिनट के वीडियो में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को कंप्लीटली समझ सको। जनरली हमारे सराउंडिंग में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ चुकी है कि हम सबको उस निगेटिविटी के चश्मे से देखते हैं। लोगों के अच्छाइयाँ देखना हमने बंद कर दिया है, ऐसी ही दुनिया बन चुकी है। तो ऐसे लोगों को आप जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लक। तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर लक आपके साथ नहीं है तो हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। हम सब अपने नसीब का खाते हैं, दिस इज हार्श बट द ट्रुथ। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और 5,000 सब्सक्राइबर हैं, उनके कंटेंट के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। कंटेंट क्वालिटी 5,000 वाले की 1,000 सब्सक्राइबर वाले की उतनी ही अच्छी हो सकती है, और मेरे मन में उनके प्रति उतनी ही रिस्पेक्ट है। बट कहीं ना कहीं ये पूरा सोशल मीडिया रिच गेट्स रिचर के कॉन्सेप्ट से चलता है। यानी कि हम कोई वीडियो देखते हैं जिसके 1 मिलियन व्यूज़ हैं, तो हम उसको और देखते हैं, और लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और फिर वो 1 मिलियन से 10 मिलियन होता चला जाता है। अब यही रियलिटी है। तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो, ऐसा नहीं है कि उनके जैसा कंटेंट कोई और नहीं बनाता है, जैसे एल्विश यादव, ट्रिगर्ड इंसान, इनके कंटेंट में ऐसा नहीं है कुछ जो स्पेशल
चीज़ें, हाँ, ये बेटर रेजोनेट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, बट इनसे बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट वाले लोग भी हैं, लेकिन लक फेवर्ड देम, ये अपने नसीब का खा रहे हैं और यही रियलिटी है। बट आपको ये भी याद रखना है कि लक फेवर्स दोज हु फेवर देमसेल्फ। अगर आप अपना सहारा बनोगे तभी लक आपका सहारा बनेगा। तो आपको अपना कर्तव्य करते रहना है और हमेशा याद रखना है कि आपके हक में जो बेहतर है वो होगा। तो हो सकता है कि आप अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए सब कुछ लिख रखा है और उस हिसाब से आपके साथ चीज़ें होंगी। बहुत जल्दी घबराना नहीं है। अगर सक्सेस नहीं मिली तो हो सकता है कि किसी दूसरे चीज़ के अंदर में, दूसरे रास्ते में आपको सक्सेस मिले। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।